मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है तो निश्चित ही तुम भी वह गलती कर रहे हो जिस प्रकार विश्वास को बनाने में सदियों लग जाती है और विश्वास को तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता। उसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको तुम लगातार कर रहे हो, लेकिन वहीं पर बीच में कोई ऐसी गलती कर देते हो। जानबूझकर तो ऐसा मत करो तुम, क्योंकि पीछे का किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार जहर की एक बूंद भी इंसान की जान ले सकती है, उसी प्रकार कोई एक छोटी सी गलती भी तुम यदि जानकर कर लेते हो तो पीछे किए गए अच्छे कार्यों से इकट्ठी की हुई शक्ति नष्ट होने लगती है। और जब तुम स्वयं अपनी वजह से अपनी समस्याओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हो, क्योंकि जीवन में जब भी तुम जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हो तब भी तुम अपने जीवन में समस्याओं को अधिकतर सामना करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। यदि तुम सुनकर अनसुनी कर दोगे तो निश्चित ही मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, और जब तुम दुखी होगे तब परेशानी उत्पन्न होने पर तुम बार बार रोकर मेरा स्मरण करोगे और मुझे पुकारने लगोगे। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम्हें कोई समस्या से गिरे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। और सिर्फ मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि समस्या को तुम स्वयं ही अपने कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखो कि हर गुरुवार को तुम सभी नियम से पूजा पाठ करते हो, कथा पढ़ते हो, सभी नियम निभाते हो और घर में ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे मुझे क्रोध या तुम्हारा गुरु ग्रह कमजोर हो। तभी कुछ दिनों पश्चात तुम स्वयं ही तोड़ देते हो। कभी ना कभी किसी कारण बस, कभी जानबूझकर उन नियमों को तोड़ते हो, कभी तुम्हारी कोई मजबूरी ऐसी होती है जिसके कारण तोड़ देते हो और अनदेखा कर देते हो। जैसे कि कभी तुम्हें ज्ञात होता है कि आज तुम्हारे लिए शुभ दिन है, अर्थात गुरुवार का दिन है, तुम्हारी माँ लक्ष्मी का दिन है, तो तुम मांस मदिरा का सेवन कर लेते हो, कोई ऐसी चीज का सेवन कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसी गलती करते हो जो तुम्हें ज्ञात होती है परंतु तुम उसे जानबूझकर अनदेखा कर देते हो। और उस काम कर जाते हो। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो, जब भी तुम किसी के घर जाते हो तो यदि तुम्हारा हमेशा कोई स्वागत करता हो और किसी एक दिन जाने पर वह तुम्हारा स्वागत ना करे तो निश्चित ही तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और या तुम्हारे घर कोई आए
तो हमेशा तुम उसका स्वागत करते हो। खाने से पीने तक सभी चीज़ों तुम उन्हें देते हो। जिस तरह चिड़िया तिनका तिनका का जोर कर अपना घोंसला तैयार करती है और उसमें हंसी खुशी अपने जीवन को जीती है, उसी तरह तुम हर नियम को निभाकर और अपनी उन शक्तियों को आकर्षित करो जो तुम्हारे आने वाली जीवन में तुम्हें सहायता करेगी, ना कि तुम अपने जीवन में उन समस्याओं को उत्पन्न करने वाला कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम्हें समस्याओं सामना करना पड़े। यदि छोटी मोटी समस्या हो भी जाती है तो मेरे बच्चे उसने घबराना नहीं है। बस तुम्हें अपने आप से और इस ब्रह्मांड के हर जीव से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम बहुत ही शक्तिशाली होती है और यही इंसान के साथ इंसान का प्रेम होता है। जिसका अनुभव तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो और उसी के बदले तुम्हें भी स्वयं दूसरों से प्रेम ही प्राप्त होता है, क्योंकि मेरे बच्चे इस संसार का नियम है, जो तुम दूसरों को देते हो बदले में वही तुम्हें प्राप्त होता है। और जब तुम दूसरों से प्रेम प्राप्त करते हो तब तुम्हें खुशी का अनुभव होता है। जब तुम बाल अवस्था में रहते हो और कोई भी तुम्हारे परिवार के बड़े सदस्य तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं, उस प्रेम अनुभव होता है। उस समय तुम्हें किए जाने वाला निस्वार्थ प्रेम होता है और जानवर से भी तुम जो प्रेम से कुछ खिलाते हो वह भी निस्वार्थ होता है। यही प्रेम सबसे महान और तुम्हारी मन को प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला होता है। तुम अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे तुम इसको जो स्वयं बढ़ाते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। और तुम खुशियों की बरसात में भी कर आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। और इसी उद्देश्य के लिए मैंने केवल तुम्हें चुना है। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है। जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक दिव्य तरीके से होगा, जिसे तुम भूल नहीं पाएंगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ।
जब तुम किसी पर विश्वास करके उसे अपने जैसा ही समझकर उसे खुद से अलग नहीं समझते हो, उसे अपने ही जैसा ईमानदार समझ के उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होता है। तुम दूसरों को भी सदैव अपने जैसा ही समझकर प्रेम देते हो, जिस कारण कभी कभी तुम्हारे मन को भी चोट पहुंचती है, क्योंकि जिसे तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो वही तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट भी देते हैं। और मनुष्य का स्वभाव प्रेम के बदले प्रेम पाना है। परंतु यही प्रेम व्यक्ति को आशाओं से भर देता है, और आशा जब पूरी नहीं होती तब वह कष्ट का कारण बनती है। प्रेम पना अधिकार अवश्य है, परंतु अपने अस्तित्व को खोकर नहीं, बल्कि उसे बरकरार रखकर। अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को पूरा करने में जो तुम्हारा सहायक हो, जो तुम्हें सही दिशा दिखाने में सहायक हो, जो केवल अपनी चिंता ना करे, हर किसी की चिंता करता हो, और जो केवल स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम के लिए तुम्हारे साथ हो। वही तुम्हारे विश्वास के काबिल हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने प्रेम के साथ साथ अपने कर्म के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए, तभी तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हो और दूसरों से कम आशाएं करके भी खुश रह सकते हो।